Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, and by Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and The Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले बात करते हैं ट्रैवल ना करें ईरान को या इजराइल को, इस तरह का एक स्पेशल जो है नोटिस जारी की गई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एडवाइजरी की तरफ से। आप देख सकते हैं रणदीप जायसवाल ने ये डाला है और बता रहे हैं कि जो सिचुएशन चल रही है वहाँ पर इंडियंस को ट्रैवल करने से मना है ईरान और इजराइल, क्योंकि वहाँ पर एक दूसरे पर काफ़ी अटैक चल रहे हैं। और ईरान के बारे में जो मैं आपको डिटेल में बताऊँ अगले सेगमेंट में, ईरान को मैं आपको बताऊँगा कि क्या वो एग्जैक्टली करने वाले। लेकिन दोनों कंट्रीज़ में जो इंडियन एम्बेसीज़ हैं उन्होंने अपने आप को जो है बताया है कि यहाँ पर मूवमेंट ज़रा टफ है, इसीलिए ऐसे मोमेंट पर किसी को यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है इंडियंस को, इस तरह की बात की गई है। वहीं आपको बता रहा था मैं ईरान के बारे में, तो ईरान के बारे में यह है कि ईरान इजराइल के ऊपर इस अगले 48 घंटे में कभी भी वो अटैक कर सकता है। देखिए किस तरह की बात चल रही है। ईरान जो है डायरेक्ट अटैक करेगा इजराइल पर अगले 48 घंटे में। इजराइल इसके लिए तैयार है। इजराइल के एज ओल्ड राइवल है ईरान और एक एंगेज वार के साथ आ गए, जहां पर हमास गाजा से अटैक करा इजराइल पर, अब ईरान भी अब अटैक करेगा। लेकिन बताया जा रहा है कि जो स्ट्राइक का जो प्लान है उनके सुप्रीम लीडर के ऊपर यह रखा गया है और वो इंतज़ार में हैं कि इससे पॉलिटिकल रिस्क क्या क्या हो सकता है। उस पर जो है एक एडवाइजरी कमेटी बिठाई गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खamenei जो है इस पर डिसीजन लेने वाले हैं। लेकिन एस्केलेशन बहुत चल रहे हैं ईरान के चलते। जो हाल ही में जो कंसुलेट पर जो मारे गए थे सीरिया में, जहां पर टॉप ईरानियन जनरल और 6 मिलिट्री ऑफिसर मारे गए थे इजराइल की तरफ से, उसका बदला ईरान ले रहा है। वहीं असद नवीसी ने ये स्पेशल बयान जारी किया है। उन्होंने कहा, जिसे मैंने आपको बता रहा था, कि कई सारे इंडिया से लेबर्स को इजराइल भेजा जा रहा है। वही बात को असद नवीसी ने कहा कि इंडिया से क्यों इंडियंस को भेजा जा रहा है। एक तरफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वहाँ पर नहीं आने के लिए कह रही है और दूसरी तरफ यहाँ पर उन्हें लेबर की तरह इजराइल भेजा जा रहा है। तो इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये प्राइम मिनिस्टर मोदी लेंगे क्या? इस तरह का क्वेश्चन असद नवीसी ने कहा है। इंडियन को तो वहाँ पर भेजना भी नहीं चाहिए और है सो इंडियन को यहाँ पर बुलाना चाहिए, ये डिमांड रखी असद नवीसी ने। अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2024 डिपार्चर है 10 जून और अराइवल है 18 जुलाई। मक्का और मदीना के होटल्स आपको 4 स्टार मिलेंगे। मुआलिम सी कैटेगरी के ओल्ड मीना से आपको मिलेंगे और इसका प्राइस आ रहा है 7 लाख रुपीस। जागीरदार कॉम्प्लेक्स अपोजिट इनाम द पेट्रोल पंप आप विजिट करिए और अब्दुल जावेद साहब को कॉन्टैक्ट जरूर करिएगा। उसके बाद कर्नाटक से आपको खबर ला रहे हैं। कर्नाटक में नॉमिनेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 14 नॉर्थ सेंट्रल कर्नाटका की सीट्स के लिए नॉमिनेशन स्टार्ट हो चुके हैं और अलग अलग कैंडिडेट्स ने अपने नॉमिनेशंस आज दाखिल किए। नॉमिनेशन की अगर हम बात करें तो ईश्वरप्पा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया। आपको बताते हैं कि ईश्वरप्पा बीजेपी पार्टी में थे, सीनियर लीडर वो थे और साथ ही साथ डिप्टी सीएम भी वो थे एक टाइम पर, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी पार्टी छोड़ दी क्योंकि उन्हें टिकट नहीं मिला। उसके बाद एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ठहरे। बहुत सारे लोगों ने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक बयान ये भी दिया कि नरेंद्र मोदी जी भी अगर आकर मुझे कन्विंस करेंगे तो भी मैं अपना जो फैसला लिया हूँ उससे मैं नहीं बदलूँगा। और खैरत की बात ये थी कि उनकी नॉमिनेशन रैली के टाइम पर नरेंद्र मोदी जैसे दिखने वाले शख्स उनके साथ नजर आए। रही एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दे रहा हूँ, रामेश्वरम कैफ़े जो ब्लास्ट है उसमें एनआईए ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है कोलकाता से। ये 2 लोग हैं जो प्राइम सस्पेक्ट बताए जा रहे हैं। एब्सकॉन्डर्स रामेश्वरम के अंदर जो ब्लास्ट में आ रहे हैं, अब्दुल मतीन ताहा और मुस्तफिर हुसैन शाजिब को एक हाइडआउट से जो है निकाला गया कोलकाता के, और एनआईए टीम यहाँ पर मौजूद रही। 12 जो है अप्रैल की बात बता रहे हैं हमको, जहाँ पर सक्सेसफुली उन्हें ट्रेस किया गया है। अब देखना ये होगा कि इस बारे में उनका क्या माइंड है और क्यों उन्होंने ब्लास्ट किया है, या ये कोई और कड़ी बंदी है या क्या है। उसके बाद एक अजीब और गरीब खबर ला रहा हूँ। एक बेंगलुरु के शख्स हैं जिन्होंने 2 करोड़ 24 लाख रुपए फ्रॉड को दे दिए।
अब देखिए कैसी ये बात है, इतने पैसे देते कैसे समझ में नहीं आया। उन्हें एक कॉल आया कस्टम से कि उनका नाम है सेवा कुमार, उनको नहीं बताया कि आपके पार्सल है जिसमें 16 पासपोर्ट, 58 ATM कार्ड्स हैं और 140 ग्राम एक्सटेसी टैबलेट है जो कि नशे के टैबलेट होते हैं, वो आपके नाम से आ गए हैं और हमने दिल्ली को ये भेज रहे हैं। इस तरह का उनके ऊपर ट्रैप बनाया गया और वो परेशान हो गए। उन्होंने बोला, फिर NCB से कॉल आया, स्काइप पे लोगों ने बात की कस्टम ऑफिसर बन करके उन्हें जो है रकम मांगी इस केस से बाहर निकलने के लिए और आहिस्ता आहिस्ता से मार्च 18 से लेकर 24 तारीख तक उन्हें जो है 2 करोड़ 23 लाख रुपए वो निकाल लिया उनके पास 8 इंस्टॉलमेंट्स में। उसके बाद 5 अप्रैल को मालूम पड़ा कि उन्हें बेखौफ बनाया गया है, चीट किया गया है और उन्हें बेंगलुरु के नॉर्थ ईस्ट साइबर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया। 25 लोगों को अब तक इस तरह से बेखौफ बनाया गया है और 4 करोड़ के करीब जो है नॉर्थ ईस्ट जुरिस्डिक्शन में अकेले ही अप्रैल तक इतने सारे केसेस आ गए थे। लोग इस तरह के पैसे देते कैसे हैं? शायद वो जो लोग जो फ्रॉड करते हैं उन्हें पता होता है शायद कि उनके पास ऐसा आदमी है जो ऐसा काम करता है, शायद थोड़ा बहुत इलीगल, जिसकी वजह से वो पकड़ा भी जाने का डर रहता है। इसीलिए तो 2-2 करोड़ रुपये कौन देता है? बोले अगर आप सच्चे हैं, अगर आपको डाउट ही नहीं है तो आप 2 करोड़ रुपये क्यों दें? बताइए, मुझे अब तक ये समझ में नहीं बात। गुलबर्गा में आपको बताता हूँ नॉमिनेशन आज नजर आए गुलबर्गा के MP कैंडिडेट कांग्रेस से। सबसे पहले राधाकृष्ण जी RK ने DK के साथ दिया नॉमिनेशन, जहां पर बाबूराव चिंचनसूर, MLA मैडम कनिष्ठ फातिमा साहिबा, MY पाटिल यहां पर मौजूद रहे। बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ NV ग्राउंड में। NV ग्राउंड के अंदर AICC के प्रेसिडेंट डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहां पर मौजूद रहे। उनके साथ साथ DK शिवकुमार और सभी डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स MLAs यहां पर मौजूद थे और कांग्रेस का ये बहुत ही बड़ा प्रोग्राम रहा। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरा टॉवर्स, MSK मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं BJP कैंडिडेट डॉक्टर उमेश यादव ने भी अपनी नॉमिनेशन दाखिल की। यहाँ डॉक्टर उमेश यादव के साथ नज़र आए अप्पू गौड़ा और BJP के कई सारे लीडर्स यहाँ पर मौजूद रहे और उन्होंने भी नॉमिनेशन अपनी फाइल की है गुलबर्गा से। आपको बता दें कि डॉक्टर उमेश यादव 2019 में जीत हासिल किए हैं। पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद BJP वो ज्वाइन किए हैं और ये दूसरी बार है कि वो MP इलेक्शंस में ठहर रहे हैं। वहीं उसके बाद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ताराबाई भोवी ने भी अपना नॉमिनेशन पेपर जारी किया है गुलबर्गा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से। ताराबाई भोवी गुलबर्गा MP कैंडिडेट की तरफ से अपना नॉमिनेशन फाइल किए हैं और उनके साथ साथ ऐश्वर्या भोवी, एडवोकेट अशफाक अहमद सिद्दीकी, मुजाहिद रऊफ मजहरी, रियाज अहमद भी यहाँ पर मौजूद रहे। उसके बाद हम बात करते हैं अल शरीफ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की एक कामयाबी की। यह कामयाब रिजल्ट्स दिए हैं अल शरीफ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पर PUC सेकेंड ईयर टॉपर्स की हम बात करें तो टॉपर्स 95% और अबोव के कई सारे स्टूडेंट्स आए हैं, जिनमें शामिल है सईदा अमतुल, 587 मार्क्स उन्होंने लिए हैं, 97.83% उनका आया है। शफिया तहरीम, समरीन, जाविरिया अकबान, मोहम्मद सैफुल्ला और के साथ साथ तस्वीरों में कई सारे, ख़ास तौर पर मुझे खुशी हो रही है कि हमारी बहनें जो है इसमें ज़्यादा नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं एक वुमेन एम्पावरमेंट की बात हम जो करते हैं, लड़कियों को आगे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की जो बात चली है, वहाँ पर अल शरीफ बहुत ही कामयाब रहा है इस तरह का एजुकेशन देने के लिए। ए बिग अप्रिशिएशन फॉर गुलाम रब्बानी सर जो कि चेयरमैन हैं और जनाब वफाक शरे जो कि चीफ ट्रस्टी हैं और उनके एंटायर ग्रुप ने बहुत ही अच्छा काम किया। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहाँ मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहाँ पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे है बिलीव यू कैन एंड यूर हाफ वे देयर। ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ कि अगर आप यकीन करते हैं तो आधा रास्ता आपने पार ही कर लिया है। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, गुलबर्गा। उसके बाद आपको गर्मियाँ चल रहे हैं तो गर्मियों के अंदर आपको बताता हूँ कि बेसिल सीड यानी कि जो हम सब्ज़ा बोलते हैं, फालूदा में मैंने सब्ज़ा खाया था, उसके बाद मैंने सब्ज़ा की जो इंटरेस्ट है उसको मुझे मिला। सब्ज़े का देखिए बेनिफिट क्या होता है कि बॉडी हीट को रिड्यूस करता है, कॉन्स्टिपेशन से रिलीज़ का आपको करता है, एसिडिटी को ट्रीट करता है, ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है, वेट लॉस में भी आपको मदद करता है। तो बेसिल सीड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. उसके सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है मोहम्मद जुनेद का, लिखा अस्सलाम वालेकुम। अवेज़ वाईटी ने ईद मुबारक लिखा है। अब्दुल हमीद ने एसएसएलसी का रिजल्ट कब आ रहा है लिखा है। एसएसएलसी रिजल्ट की अगर हम बात करें तो 15 अप्रैल बल्कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, लेकिन अभी उस पर कोई कन्फर्मेशन नहीं आया है। मोहम्मद जुनेद लिखा सर वेट लॉस कैसे करना बोलो। वेट लॉस के लिए देखिए मेरे करीबी दोस्त हैं उमर फारूक साहब, जिन्होंने बहुत ही अच्छा वेट लॉस किया है। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज वो करते हैं और उनकी जो है किस तरह से आपको सपोर्ट देना है मैं क्या करता हूँ। मोहम्मद जुनेद साहब आपको हमारी कंपनी नंबर पे आप मैसेज करें, मैं उनका नंबर मैसेज आपको करता हूँ, आप ज़रूर उनसे कुछ टिप्स लीजिए। मोहम्मद गयासुद्दीन लिख रहे राहुल गांधी हैदराबाद में एमआईएम को सपोर्ट करके अच्छा किए हैं लिख रहे हैं। मोहम्मद ज़ैनुद्दीन ने कल के हुए इंतकाल पर मग़फ़िरत की दुआ भी की है। और कैसे लोगों ने सलाम और ईद मुबारक लिखी है। आप सबको भी वालेकुम सलाम और ईद मुबारक। एंट्रेंस एग्जाम में हिजाब अलाउ है क्या लिख रहे हैं कैसेट में, बिल्कुल अलाउ है। एसके बुरहान इमरान कौसर ने भी मुबारकबाद है। प्लीज़ दुआ फॉर पैलेस्टाइन मुस्लिम्स और वोट फॉर INC लिख रहे हैं। मोहम्मद मुजाहिद ने भी ईद मुबारक लिखा है। Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, and by Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT.